हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकोलॉजी। तो इस वीडियो में भी हम आपका जो फर्स्ट पार्ट था बेसिक्स का उसको कंटिन्यू करेंगे। सो देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास सक्सेसिव परसेंटेज। देखिए, दिया हुआ है इफ द वैल्यू इज इंक्रीज्ड सक्सेसिवली बाई X% एंड बाई Y%, देन द फाइनल इंक्रीज इज गिवन बाई। ये आपके पास दिया सक्सेसिव परसेंटेज, और इसमें आपको बोला है कि कोई भी आपके पास अगर वैल्यू है इसको पहले हम X% से इंक्रीज़ करते हैं और फिर Y% से इंक्रीज़ करते हैं, तो आपके पास जो फाइनल इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आप याद कर लीजिए। X प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100%। ये आपका फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। इंक्रीमेंट होगा तो हम प्लस लेंगे, और अगर डिक्रीमेंट है तो माइनस लेंगे। अगर एक बार इंक्रीमेंट है तो हम प्लस लेंगे, अगर दूसरी बार डिक्रीमेंट है तो माइनस लेंगे, या अगर दोनों बार डिक्रीमेंट है तो माइनस माइनस लेंगे, दोनों बार इंक्रीमेंट है तो हम प्लस प्लस लेंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कि अगर एक बार इंक्रीज़ होता है और दूसरी बार डिक्रीज़ होता है तब आपका क्या होगा। तो इंक्रीमेंट के लिए हम क्या लेते हैं, प्लस। डिक्रीमेंट के लिए हम ले लेंगे Y%। ये आपका प्लस तो रहेगा ही, और ये X% और इंटू ये -Y% होगा, तो ये आपका 100 हो जाएगा, और ये आपका परसेंट होगा। इसको जो हम करेंगे तो ये x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100%, ये आपका फाइनल हो जाएगा। इसमें मेनली आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर इंक्रीमेंट होगा तो आपका प्लस होगा, डिक्रीमेंट है तो आपका माइनस होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कि इफ़ द वैल्यू इज़ इंक्रीज्ड बाई A% एंड डिक्रीज्ड बाई A%, तो आपका क्या होगा। ये एक आपका फार्मूला आप बोल सकते हैं। फार्मूला होता है कि अगर आपको कोई भी अगर वैल्यू है, जैसे मान लिया आपके पास एक वैल्यू है 1000, इसको आपने 10% से इंक्रीज़ कर दिया और 10% से ही डिक्रीज़ कर दिया, तो जो आपका नेट चेंज होगा वो क्या होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, ये माइनस का A² बाई 100। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपके भी बहुत काम आएगा। तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं, जैसे ये एक बार इंक्रीमेंट हुआ दूसरी बार डिक्रीमेंट हुआ, तो यह आपका हो जाएगा माइनस का 10 इंटू 10² बाई 100। तो यह आपका 100/100, और ये आपका -1। माइनस साइन आपका शो कर रहा है कि आपका 1% का डिक्रीमेंट हुआ है। अगर 1% का डिक्रीमेंट हुआ है तो फाइनल कितना होगा, 99%। तो आप 1000 का 99% निकाल दो, तो ये आपका आ जाएगा 990। आगे मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, तो वही ये दिया हुआ है कि अगर ए की जो सैलरी है वो 10% से इंक्रीज़ होती है और फिर 10% से डिक्रीज़ होती है, तो आपका जो नेट चेंज है वो आपका कितना होगा। तो ये आपका क्या होता है, माइनस का A² बाई 100, तो माइनस का 10² बाई 100, 10 इंटू 10/100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1%। मतलब जो नेट चेंज होगा वो आपका -1% से उसमें डिक्रीमेंट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक और ही सक्सेसिव परसेंटेज का एग्जांपल दिया हुआ है कि अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। आपका पहले 10% से उसको इंक्रीज़ करते हैं, एंड इट इज़ फर्दर इंक्रीज बाई 20%। फिर उसके बाद उसको 20% से इंक्रीज़ करते हैं, तो आपका जो नेट चेंज होगा वो क्या आएगा। मतलब फाइनल नंबर में जो आपका चेंज होगा वो क्या होगा।
तो 10% से इंक्रीज़ किया, मतलब फार्मूला आपका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, ये आपका परसेंट होता है। x है आपका इंक्रीमेंट हुआ तो आपका +10 हो जाएगा। y है आपका 20% इंक्रीमेंट हुआ है तो ये आपका 20 हो जाएगा। और ये आपका x इंटू वाई है, मतलब 10 इंटू 20/100, तो ये आपका 0 से 0 कट गया, ये आपका 30 और +2, ये आपका आ जाएगा 32%। और यहाँ पे प्लस है, प्लस मतलब 32% का उसमें इंक्रीमेंट होगा। अगर मान लिया पहले नंबर आपके पास 100 था, तो अब जो है 32% का इंक्रीमेंट हो गया, नंबर आपके पास आ जाएगा 132। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये आपका परसेंटेज चेंज क्या होता है। इसमें भी परसेंटेज चेंज जो होता है इसके लिए आपका एक फार्मूला होता है। जैसे आपका ये फार्मूला दिया हुआ है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, उसको हम डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू से, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका जो परसेंटेज चेंज होगा वो निकल के आता है। इसको भी हम एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। ये आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें अजय की जो सैलरी है वो आपकी डिफरेंट ईयर्स में दी है। आपकी 2010 में आपकी 2000 थी, 2011 में आपकी 3000 थी, 2012 में आपकी 4000 रुपये सैलरी थी, और 2013 में आपकी 5000 रुपये सैलरी थी। तो आपको बोला है कि व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन अजय सैलरी फ्रॉम 2010 टू 2030, मतलब 2010 के रेस्पेक्ट में 2013 में आपकी कितने जो सैलरी है उसमें कितना चेंज, कितने परसेंट का चेंज आया है। तो हम इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। फाइनल वैल्यू मतलब जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो लेंगे, तो फाइनल वैल्यू इसमें आपकी दी है 5000। इनिशियल वैल्यू यहाँ पे है आपकी 2000, और हमको डिवाइड भी करना है इनिशियल वैल्यू से इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 3000 अपॉन 2000 इंटू 100। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 50, और ये आपका आ जाएगा 150, और ये प्लस में दिया है मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। तो 2010 के कंपैरिजन में 2013 में अजय की सैलरी में आपका 150% का इंक्रीमेंट हुआ है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू है ये आपको किसके रेस्पेक्ट में बोला है, ये आपको ध्यान रखनी है, किसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि फ्रॉम, मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, इनिशियल वैल्यू आपको कौन सी रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर है आपका परसेंटेज पॉइंट चेंज। इसको भी, इसमें बेसिकली आपको डिफरेंस निकालना होता है और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये जो सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है, जैसे 2001 में आपका 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, 2002 में आपका 20%, 3 में 30%, और 2004 में आपका 40% का इंक्रीमेंट हुआ। और पूछा आपसे क्या है कि व्हाट इज परसेंटेज, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पॉइंट होगा। ओके, तो परसेंटेज पॉइंट चेंज, आपका परसेंटेज पॉइंट चेंज जो बेसिकली आपका कुछ नहीं होता है, डिफरेंस निकालना होता है। एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका सेल्स जो है डिफरेंट ईयर में आपका इंक्रीमेंट कितना का दिया हुआ है। जैसे 2001 में आपका 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 2 में आपका 20% का, 2003 में आपका 30% का, एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि व्हाट इज परसेंटेज पॉइंट चेंज इन सेल्स फ्रॉम 2001 टू 2013। तो इसमें आपका 2001 में
आपका कितना था 10%, 2003 में आपका कितना है 30%। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, खाली इसका डिफरेंस निकाल लेना है। तो ये आपका आ जाएगा 20% पॉइंट। कितने परसेंट पॉइंट का चेंज हुआ है आपका 20% पॉइंट का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज इन परसेंटेज चेंज। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन अनिल सैलरी एंड सुनील सैलरी फ्रॉम 2010 टू 2012। एक यहाँ पे आपको ग्राफ दिया हुआ है, ये आपका जो ग्रीन वाला है ये आपका अनिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो आपका ब्लू वाला है ये आपको सुनील को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये आपका 2010 में अनिल की सैलरी दे रखी है जो कि 10,000 है, और 2010 में जो सुनील की सैलरी है वो आपकी 8,000 है। सिमिलरली ये 2012 में आपकी जो अनिल की सैलरी है वो 12,000 है, और जो सुनील की सैलरी है वो आपकी 10,000 है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले हम अनिल की सैलरी में क्या परसेंटेज चेंज हुआ है वो निकालते हैं, फिर सुनील की सैलरी में क्या परसेंटेज चेंज हुआ है वो निकालते हैं, को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो अनिल की जो सैलरी है किसके रिस्पेक्ट में बोला है आपको 2010 के रिस्पेक्ट में, तो परसेंटेज चेंज इन अनिल सैलरी, यह आपका हो जाएगा वही फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू बटे इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये आपको फार्मूला होता है। तो अनिल की सैलरी का हमको निकालना, अनिल की सैलरी फाइनली 2012 में कितनी थी आपकी, ये 12 के थी। इनिशियली कितनी थी 2010 में, ये आपकी 10 के थी, और डिवाइड हमको करना है इनिशियल वैल्यू से। इनिशियली आपकी सैलरी कितनी थी 10 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 2K बाई 10K परसेंट 1/5, और ये 1/5 आपका होता है 20%। अब हम निकाल लेंगे सुनील की सैलरी में कितना चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज इन सुनील सैलरी, इसमें भी वही लगाएंगे फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल। सुनील की सैलरी फाइनली कितनी थी आपकी 10 के थी, इनिशियली आपकी सुनील की सैलरी कितनी थी 8 के, डिवाइड किससे करना है हमको इनिशियल सैलरी। तो इनिशियल सैलरी आपकी सुनील की कितनी थी 8 के, यहाँ पे भी आपका 2K बाई 8K, ये K से K कट जाएगा, आपका ये 1/4 आ जाएगा। 1/4 आपका होता है 25%। तो ये तो निकल के आया कि अनिल की सैलरी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है और सुनील की सैलरी में कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। अब हम इन दोनों में भी हमको चेंज निकालना है कि इसमें कितना चेंज हुआ है। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका 25% माइनस का 20%, ये आपका निकल के आ जाएगा 5%। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि Akaram wanted to subtract 5 from a number. Unfortunately, he added 5 instead of subtracting. Find the percentage change in the result. और ये आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो अकरम को करना ये था x-5, लेकिन कर उसने गलती से दिया x+5। मतलब करना उसको सब्सट्रैक्ट था, लेकिन उसने अनफॉर्चुनेटली ऐड कर दिया 5। तो ये आपका एक्चुअल रिजल्ट है, और ये आपका रॉन्ग रिजल्ट है। या फिर आप बोल सकते हैं कि ये आपका इनिशियली रिजल्ट है और ये आपका फाइनल वाला रिजल्ट है। तो हमको परसेंटेज चेंज निकालना है। तो चेंज हम कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बटे इनिशियल इंटू 100। फाइनल है आपके पास x+5 माइनस करना है, इनिशियल है आपके पास x-5, और डिवाइड करना है आपको इनिशियल से x-5 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा x+5 माइनस x+5, क्योंकि ब्रैकेट के पहले आपका माइनस है इसलिए साइन अंदर वाला चेंज हो जाएगा, और डिवाइड में आपका वही रहेगा x-5 इंटू 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका x से x कट जाएगा, 10/x-5 इंटू 100। अब देखिए यहाँ पर हम
एक्स तो कैसे भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, ना ही हमको कोई और इक्वेशन दे रखी है जिससे हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा कैन नॉट डिटरमाइन। आगे चल के एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपका एक्स और एक्स जो है ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाता है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। सो इसमें आगे देखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके पास कोई नंबर दे रखा है 72, इसके हमने फैक्टर लिख लिया 9 × 8। अब हमको जो इसका प्रोडक्ट है वो तो हमको कांस्टेंट ही रखना है, 72 हुई, लेकिन हमने इसको यहाँ से 9 से बढ़ा के इसको 12 कर दिया। तो यहाँ पे हमको इसको बढ़ाया है, तो यहाँ पे हमको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी ये प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो यहाँ पे हम इसको कम करके क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे कि 6 कर सकते हैं, क्योंकि आपका 12 × 6 जो है आपका 72 होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कितना बढ़ाया 3, और यहाँ पे हमने कितना घटाया 2। आपका जो 3 है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, मतलब पहले 9 था, आपका 12 हो गया, कितना बढ़ा 3, और किसके रिस्पेक्ट में 9 के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पे आपका पहले कितना था, पहले आपका 8 था, फिर आपका कम करके 6 हो गया, कितना घटा है आपका 2, किसके रिस्पेक्ट में 8 के रिस्पेक्ट में। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 1/3 और ये आपका आ जाएगा 33.33%। और इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 1/4, ये आपका आ जाएगा 25%। एक चीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो आपका 9 था उसको हमने 33.33% से इंक्रीज़ किया, और जो आपका 8 था उसको 25% से डिक्रीज़ किया, तो जाके आपका जो है प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहा। और अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हमने एक जो है इसको जो है इस नंबर को 33.33 से इंक्रीज़ कर दिया और इसको कितना हम डिक्रीज़ करें कि आपका प्रोडक्ट कांस्टेंट बना रहा है, तो आप ये मत बोल देना कि 33.33% से डिक्रीज़ कर दो तो आपका ये सेम आ जाएगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आपके इसी से रिलेटेड आते हैं कि आपका प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो गया, तो हमको कंजम्पशन में कितना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना रहेगा कि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो आपका कांस्टेंट बना रहे। और जो आपका प्राइस रहता है वो आपका रुपीज़ में रहता है, कंजम्पशन आपका केजी में, तो ये आपका निकल के आता है रुपीज़/kg। तो इस पर हम आगे भी क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइस ऑफ ए राइस इज़ इंक्रीज बाय 25%। आपका जो प्राइस है वो 25% से इंक्रीज़ हो गया है। देन बाय हाउ मच परसेंट यू शुड रिड्यूस्ड द कंजम्पशन। आपका जो कंजम्पशन है उसमें आपको कितना परसेंट से रिडक्शन करना पड़ेगा जिससे कि आपका जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है वो आपका सेम बना रहा है राइस के ऊपर। तो आपका होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस में आपका 25% का अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो कंजम्पशन आप कितने परसेंट से डिक्रीज़ कर दो जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर जो है सेम बना रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि प्राइस है आपका, कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है। प्राइस आपका 100 रुपीज़ पर केजी था, कंजम्पशन आपका 100 केजी का था, तो एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा 10,000 का। अब प्राइस बढ़ा दिया 125 कर दिया, मतलब 25% इंक्रीज़ कर दिया, और इसको कितने परसेंट से आपको डिक्रीज़ करना है, मतलब कितना आपको डिक्रीज़ कर दो। तो मान लेते हैं कि 100 तो पहले ही था और आपने एक्स जो है डिक्रीज़ कर दिया, फिर भी आपका एक्सपेंडिचर जो है उतना ही बना रहा। तो इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 5, अगर 25 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 400, ये आपका हो जाएगा 80, तो 100 माइनस एक्स ये आपका हो जाएगा 80। तो 80 को इधर से इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस 80 और ये आपका हो जाएगा एक्स। तो यहाँ से एक्स आपका निकल के आ जाएगा 20%। मतलब अगर प्राइस में आपका 25% का इंक्रीमेंट हुआ है तो आपको कंजम्पशन में 20% का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका एक्सपेंडिचर जो है सेम बना रहेगा। देखिए इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ये होता है। प्राइस आपका 25% से इंक्रीज़ किया, 25% मतलब 1/4। इनिशियली 4 था, एक का इंक्रीमेंट हुआ तो ये आपका हो जाएगा 5/4। ये आपका कंजम्पशन होगा।
यहाँ पे ये आपका यहाँ पे कंजम्पशन होगा और ये आपका एक्सपेंडिचर होगा। अब एक्सपेंडिचर तो हमको सेम रखना है, तो हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें कि आपका जो नेट चेंज है वो सेम बना रहे। जैसे आपका 5/4 है और इधर आपका 1 है, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि आपका जो नेट चेंज है वो 1 ही बना रहे। तो मान लेते हैं कि x से करते हैं। अगर x से करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 4/5। तो वही चीज़ है, जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर 5/4 है, अगर हम यहाँ पे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक्सपेंडिचर जो है सेम बना रहेगा। आपका 4/5 है और ये आपका रिड्यूस होना है, रिडक्शन है। तो आपका इनिशियली 5 था, 4 का रिडक्शन हुआ, तो अब आपका हो जाएगा 1/5। और 1/5 आपका होता है 20%। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो और भी आपके आगे आने वाली हैं। थैंक यू सो मच।